हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली इन एडवांस गाइस। आई होप कि आप सभी ने पहले से ही होली खेलना स्टार्ट कर दिया है। तो इस होली आपका क्या प्लान है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एंड या आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। ओके, और इस कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू हम जानेंगे कि फुल मून में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रहने वाली है एंड वो क्या एफर्ट्स डाल सकते हैं। इस फुल मून का कैसा इफेक्ट आपके रिश्ते पे पड़ेगा, कैसा आशीर्वाद ईश्वर आपके लव लाइफ में डालेंगे, डिटेल में जानेंगे बहुत ही ज़्यादा। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। हम आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेज भी देखेंगे, सो बहुत डिटेल रीडिंग होगी। टाइमलेस रीडिंग है, आप इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, टैरो कार्ड रीडिंग सीखने के लिए, या फिर रेमेडीज़ के लिए, या फिर एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे वीडियो के स्क्रीन के कॉर्नर पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। ज़रूर चेक कर लीजिएगा, नंबर सेव कर लीजिएगा और आप चाहें तो रीच आउट कर सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के अब हम रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और मुझे भी हैप्पी होली कहना भूलिएगा मत। ज़रूर मुझे भी विश कीजिएगा। जब आप सबके विशेस मुझे मिलते हैं, आप सबका प्यार मुझे दिखता है अपने आंखों से, थ्रू योर लाइक, थ्रू योर कमेंट्स एंड थ्रू योर शेयर्स, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है गाइस। ओके, सो ज़रूर आप जो प्यार करते हो मुझे वो शो भी किया कीजिए। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, ओके, देखेंगे। फोकस कीजिए जिस इंसान की करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर। देख लेते हैं। स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि फुल मून में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होने वाले हैं आपको लेकर। उनको बहुत ज़्यादा याद आएगा उस पल जिस पल में आप दोनों बहुत ज़्यादा करीब रहा करते थे, साथ में घूमते थे, साथ में खाना खाते थे, एक दूसरे को अपडेट्स दिया करते थे, एक दूसरे से डेली बेसिस पे घंटों घंटों बातें किया करते थे। लाइक एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता होता था, आप दोनों एक दूसरे के प्रायोरिटी हुआ करते थे और कभी एक दूसरे से दूर नहीं रहते थे। तो कहीं ना कहीं वो कंपेयर करेंगे कि कैसे हम दोनों कितने प्यार के साथ रहा करते थे, कितने खुश थे एक दूसरे के साथ, और अभी सिचुएशंस कितनी ख़राब हो गई हैं कि दोनों अभी भी एक दूसरे को प्यार करते हैं लेकिन अब एक दूसरे के करीब नहीं आ पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ उस तरीके से टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ डीपर लेवल पे इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके पर्सन फुल मून में इतना ज़्यादा उनके दिल में ये सारी ख्याल चलेंगे, इतना ज़्यादा ओवर पॉजिटिव, ओवर इमोशनल आपके लिए फील करेंगे कि उनको ना बर्दाश्त नहीं होगा ये सिचुएशन को कंपेयर करते। उन्हें ऐसा लगेगा कि पास्ट में जो चीज़ें हुई वो अब क्यों बंद हो गई है, कहाँ पे कमी रह गई है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों चीज़ें अचानक से थम सी गई है आप दोनों के बीच में। तो वो समझ नहीं पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे एंड उनके मन में एक ऐसा तड़प आएगा कि मुझे अब इस इंसान के करीब जाना ही होगा, कुछ करना होगा, कोई तरीका अपनाना होगा, लेकिन मुझे फिर से रिलीव करना है उन सारी मेमोरीज़ को, मुझे फिर से इस इंसान के प्रेजेंस को महसूस करना है, इस इंसान के साथ जीना है, इस इंसान को प्यार करना है। ठीक है, तो ये सारी फीलिंग्स आपके पर्सन के दिलो दिमाग में चलती हुई नज़र आ रही है। सो फुल मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में आपके पर्सन रहेंगे एंड ये अपने आप को रोकेंगे नहीं।
ठीक है। फुल मून में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है कुछ ही घंटों के अंदर आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे। अगर उनके लिए पॉसिबल है तो वो गारंटीड मिलेंगे, चाहे कितना भी ज़्यादा उन्हें ट्रैवल क्यों ना करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बट दिस पर्सन विल कम टू मीट यू, ग्रीट यू, ठीक है। एंड उनको ऐसा फील होगा कि बस मुझे पहले वाला वक्त चाहिए, हम दोनों का जो साथ था, हम दोनों का जो बॉन्ड था, मुझे वो चीज़ वापस चाहिए। अब मैं कोई भी चीज़ को हैम्पर नहीं कर सकता, मैं किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। मुझे एज़ इट इज़ जैसा मेरा रिश्ता था वैसी का वैसा मुझे अभी भी उसका साथ इसी तरीके से चाहिए होगा, ठीक है। सो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जो भी सिचुएशन है। अगर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, झगड़ा है, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, बात नहीं हो रही है ढंग से, या आप दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनली डिस्टेंट फील कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ों को हटाना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें फील होगा कि नहीं, हम दोनों अभी भी एक दूसरे को सेम लेवल पे चाहते हैं, तो चीज़ें कर क्यों नहीं पा रहे हैं, एक्शंस क्यों नहीं ले पा रहे हैं, एफर्ट्स क्यों नहीं डाल पा रहे हैं, कुछ दिखा क्यों नहीं पा रहे हैं, कुछ जता क्यों नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। सो उतावले हो जाएंगे आपको फिर से उसी तरीके से वापस पाने में जिस रूप में उन्होंने आपको अपनाया था। उतावले हो जाएंगे उस तरीके से प्यार करने के लिए जिस तरीके से वो आपको पहले प्यार किया करते थे, आपके पास रहते थे, आपकी खुशियों का ख्याल रखते थे, ठीक है। सो अब किसी भी तरीके का आपके पर्सन मुझे यहाँ दिख रहा है रिस्क नहीं लेंगे, किसी भी तरीके की वेटिंग एनर्जी में नहीं रहेंगे, या फिर गो वाली फ्लो वाली एनर्जी में भी नहीं आएंगे। उनको ऐसा फील होगा कि मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे इस चीज़ को रिलीव करना है, उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूँगी, ठीक है। तो ये वापस लौटते हुए तो ज़रूर आ रहे हैं, क्योंकि फुल मून में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो अपने इमोशंस को कंसिडर करना सीखेंगे, ठीक है। अब तक हो सकता है कि प्रैक्टिकल इंसान है, कैलकुलेटिव इंसान है, या फिर अगर इमोशनल है भी तो इस कनेक्शन से जुड़ी हुई इमोशन से वो ओवरवेल्म हो जाते थे, डर जाते थे, ठीक है, भागते थे अपने इमोशन से, कंसिडर नहीं करते थे, एडमिट नहीं करते थे अपने आप से। बट अब उनके अंदर ये चीज़ चलेगी कि नहीं, मुझे प्यार है और मैं इसके बिना अब नहीं रह सकता, इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा, लेकिन मुझे पहले जैसा मेरा रिश्ता वापस चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो ये स्टबर्ननेस, ये ज़िद इनके दिमाग में घूमेगी, ठीक है। और इसी ज़िद के वजह से ये गारंटीड वे में एफर्ट डालेंगे ही डालेंगे, सो दैट चाहे आपका रिलेशनशिप इस वक्त किसी भी फेस पे हो, किसी भी स्टेट में हो, प्रेजेंट में, इनको पास्ट वाली ब्यूटी, पास्ट वाला पैशन, पास्ट वाला अट्रैक्शन, पास्ट वाला कमिटमेंट एंड पास्ट वाला लव रोमांस चाहिए। एंड उसको फिर से रिक्रिएट करने के लिए इनसे जो बन पड़ेगा, जो करने की ज़रूरत होगी, ये वो करेंगे, ठीक है। लेकिन अपने दम पे चीज़ों को वो सही करने का ठान लेंगे कि मुझे करके रहना है, मैं इसमें ना गिव अप कर सकता हूँ, ना मैं वेट कर सकता हूँ, ना मैं बस होप्स लगा सकता हूँ, मुझे करना है, मीन्स मैं इस रिश्ते को फिर से सही करूँगा या करूँगी, मुझे संभालना है। दे विल प्रॉमिस देमसेल्व्स, ठीक है। सो फुल मून एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सोल का मिलन, ठीक है, प्यार की जीत हो रही है यहाँ पे। और जिस तरीके से आपके कनेक्शन में डलनेस आ गया है, बेरंग हो गया है लव लाइफ, अब फिर से उसमें रंग आने वाला है, उसमें जुनून आने वाला है, उसमें पैशन आने वाला है, उसमें अबंडेंस आने वाला है, एंड हैप्पीनेस भी, ठीक है। तो ये जो पूर्णिमा है, दोल पूर्णिमा, वो आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहेगा, क्योंकि एक्स अगर कोई है तो वो तो लौट रहे हैं, और अगर प्रेजेंट पार्टनर वगैरह के लिए देख रहे हो तो उनके साथ चीज़ें आपकी सडनली रोमांटिक पीक पे जाएगी, सडनली कम्युनिकेटिंग फेस में जाएगी। सडनली देखोगे कि आप दोनों इमोशनली ओपन अप हो पा रहे हो एक दूसरे को लेके, ये पर्सन आपको अपनी दिल की बातें कह पा रहे हैं, ये पर्सन अपॉलॉजी चाह रहे हैं, ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ये इंसान आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं। ये सारी चेंजेस यू विल गेट टू सी इन दिस अपकमिंग आवर्स, अपकमिंग डेज़, ठीक है। सो इफ़ेक्ट बहुत अच्छे तरीके से पड़ रहा है, एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस फुल मून में आपकी जो एनर्जी है वो डिग्रेड नहीं होगी बल्कि अपग्रेड होगी। आप इमोशनली और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। यू विल फील कि ओके, वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ यू आर एबल टू अट्रैक्ट इट, यू विल नॉट चेज, यू विल अट्रैक्ट, ठीक है। यू आर डिजर्विंग। सो आप अपने गॉड या गॉडेस एनर्जी में रहोगे कि वॉट इज़ मेंट फॉर मी, वॉट एवर आई वॉन्ट आई विल हैव इट, आई विल गेट इट, whom ever I will want I will get him or her, ठीक है। सो ये वाली एनर्जी में आप आओगे तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। ये फुल मून आपको बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जीज देने वाले हैं, जिससे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबल फील कर पाएंगे, ठीक है। और आपको अपने आप को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर अच्छा महसूस होगा कि चाहे सिचुएशन अब तक कैसे भी रहा हो, लेकिन अब जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहती हूँ वही होके रहेगा, ठीक है। सो इट्स अ रियली ग्रेट फीलिंग आई वुड से, ठीक है। सो येस, डेफिनेटली ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है।
यस, सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, एफर्ट सब कुछ है। इस कैंडल को मैं साइड में कर देती हूँ, बाकी और भी चीज़ें देखते हैं। लेट्स सी। ओके, we have appreciation, we have anxiety, we have magician in the mirror। तो देखिए क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है, आप वेट नहीं करने वाले हैं, उनके अंदर से वो वेटिंग वाली एनर्जी खत्म हो रही है। उनको देखिए, आप एक ऐसे स्टेट में आओगे जहाँ पे आप फील करोगे कि वॉट एवर आई वॉन्ट आई विल अट्रैक्टेड। तो आप मैनिफेस्टेशन मोड पे आ जाओगे कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल के रहेगा। अगर मुझे ये रिश्ता चाहिए, अगर मुझे ये प्यार चाहिए, तो वो भी मुझे मिल जाएगा। और आपके पर्सन एफर्ट डालने की एनर्जी में आएंगे कि मुझे अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए मैं बैठे नहीं रहूँगा, उसके लिए मैं बस सोचते नहीं रहूँगा, मैं उस इंसान के पास जाऊँगा, उसे प्यार दूंगा और मैं अपने प्यार से, मैं अपने एफर्ट से इस इंसान का दिल जीत लूँगा। ठीक है, तो इस माइंड सेट में आपके पर्सन आते हुए नज़र आ रहे हैं इन द अपकमिंग आवर्स। ठीक है, तो बहुत ग्रेटेस्ट एनर्जी यहाँ पे दिख रही है आपके पर्सन की। ठीक है, विच इज़ रियली अमेजिंग। ओके, रिलीज योर एक्स, हनीमून। सो देखिए, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके कनेक्शन में क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, मतलब पास्ट के जो भी ग्रजेस हैं, पास्ट के ट्रॉमाज हैं, इश्यूज़ हैं, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीज़ें ना निकल रही है। ठीक है, सो एक हीलिंग एनर्जी आ रही है, एक न्यू स्टार्ट की पॉसिबिलिटीज़ आ रही है। ठीक है, तो वो वक्त आ चुका है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ रीस्टार्ट कर पाओगे। जो भी बैगेज आ चुका है, जो भी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी आ चुकी है ना, उसका खात्मा होगा और आप लोग फिर से अपने उस टॉक्सिसिटी, उस बैगेज को, उस डाउट को, इनसिक्योरिटीज़ को साइड पे हटा के एक न्यू बिगिनिंग फ्रेशनेस के साथ कर सकते हैं, जिसमें आप दोनों एक दूसरे के प्रेजेंस को बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, एक दूसरे के कंपनी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो, रोमांस करने वाले हो। ठीक है, सो हनीमून फेज़ आपके लव लाइफ में लौट रहा है इस इंसान के साथ, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। ठीक है, सो यस, अगर आपके मन में अभी भी किसी चीज़ को लेकर ग्रजेस है कि इस इंसान ने मेरे लिए इस वजह से, इस XYZ रीज़न की वजह से मेरे साथ बुरा किया, मेरे को हर्ट किया, और लेकिन आप चाहते भी हो कि हम दोनों का रिश्ता सही हो जाए, तो आपको उस ग्रज को अंदर से हटाना पड़ेगा, फॉरगिवनेस लाना पड़ेगा कि ठीक है, जो हुआ सो हो गया है। अगर मुझे ये इंसान चाहिए तो मुझे उस इंसान को और सिचुएशन को माफ़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर दिल पे बिठा के रखोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो ईदर अगर आपको लग रहा है कि मैं माफ़ नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तो बेटर यू शुड मूव ऑन। मतलब सोचो ही मत इस रिश्ते के बारे में, आगे बढ़ जाओ, अच्छा ढूंढ लो, मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं, मुझे यही इंसान चाहिए एट एनी कॉस्ट, तो आपको फॉरगिव करना होगा अंदर से कि ठीक है, आई फॉरगिव, मैं माफ़ कर देता हूँ, कर देती हूँ। ओके, लॉर्ड गणेशा। सो भगवान जी आपको कह रहे हैं कि अबंडेंस आपके रास्ते में है, तो ऑब्स्टेकल्स, स्ट्रगल्स या फिर जो रुकावटें थी वो हट रही है आपके लव लाइफ से। तो बस ईश्वर से आप जुड़े रहें और विश्वास करें अपने ईश्वर पे, वो ज़रूर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपके लव लाइफ में अब जो भी हो सब अच्छा हो और सब परमानेंट वाला हो, कुछ उसमें कोई भी ड्रामा वगैरह ना रहे। ठीक है, उसमें कोई भी अनसर्टिनिटी ना रहे। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। यस, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। सो लेट्स सी some channeled messages from your person. Okay, we have, I am missing you so much right now. I wish you could be here beside me. I miss you, miss you, miss you, miss you, miss you. रुकिए, यहाँ पे थोड़ा राइटिंग जो है वो लाइट कलर में है,
सो देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को। सो बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। और मिसिंग वाली इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाने वाली है इनकी कुछ ही घंटों में कि अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। और ज़रूर अगर इनसे पॉसिबल भी हुआ, लाइक अगर इनको 8-9 घंटे भी लगते हों आपसे मिलने आने के लिए, तो भी वो रेडी हो जाएंगे अगर उनके लिए पॉसिबल होगा आपसे मिलना तो, ठीक है। ये क्योंकि जनरल रीडिंग हो सकती है, सारी चीज़ें रेजोनेट ना करें, लेकिन डेफिनेटली मैक्सिमम लोगों के लिए तो नज़र आ रहा है। I am so lucky to have you in my life and I am counting the hours and days until I can see you again, hugs and kisses. So definitely मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मान रहे हैं, ठीक है। और बस वो आपसे अब मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं। सो दे आर डन विद द डिस्टेंस, ठीक है। अब उनको किसी भी तरीके का जोग्राफिकल, इमोशनल, मेंटल डिस्टेंस रखना ही नहीं है, हमेशा आपके पास रहना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है, ओके। सो अब मैं आपको रेमेडी बता देती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी लव लाइफ में सफ़र कर रहे हो और कोई भी चमत्कार नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, पूर्णिमा के दिन जो कि कल है, ठीक है, उस दिन आपको क्या करना है, लाइक आप 12 बजे के बाद, आज 12 बजे के बाद भी कर सकते हो, बट आप अर्ली मॉर्निंग में ही कर लेना, ठीक है। आप फ्रेश हो जाइए, उठिए, अच्छे से नहाइए, ठीक है। नहाने के बाद क्लीन कपड़े पहनिए, उसके बाद ग्रीन कलर का गुलाल, ठीक है, ग्रीन कलर का, अगर आपको ऑर्गेनिक गुलाल ग्रीन कलर का मिलता है तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। शिव पार्वती जी को अर्पित करें, ठीक है, और प्रार्थना करें कि आपकी लव लाइफ अच्छी हो जाए, आपको उनका ब्लेसिंग मिले, ठीक है। जय शिव शक्ति के नाम से ग्रीन कलर का गुलाल आपको माता दुर्गा और महादेव जी के चरणों पे ज़रूर अर्पित करना है। अगर आप किसी मंदिर में जाके कर सकते हो, बहुत 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 अच्छी बात है। अगर आपके लिए पॉसिबल है कि सुबह उठ के नहाने के बाद आप सीधा मंदिर जाके चढ़ा सकते हो वो गुलाल पूजा करने के बाद, तो ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि नहीं हम बाहर नहीं जा पाएंगे सुबह सुबह, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सुबह सुबह आप मंदिर नहीं जा सकते हो, आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि शिवजी पार्वती जी का आइडल या फ़ोटो वगैरह कुछ भी नहीं है, तो अपने आँखों को बंद करें, आँखों को बंद करके विजुअलाइज़ करें कि आप महादेव और पार्वती जी को साथ में देख पा रहे हैं, उनको वर्शिप कर रहे हैं, और फिर आप गुलाल जो है चढ़ा सकते हैं अपने घर के मंदिर में इन जनरल, ठीक है। ये ज़रूर करें, ठीक है, और ज़रूर आपको फल मिलेगा। अगर आपके कोई बड़े से भी बड़ा दिक्कत चल रहा है लव लाइफ को लेकर, बहुत स्ट्रेस्ड हो, बहुत दुख झेल रहे हो, ज़रूर ये रेमेडी करके देखना। इस रेमेडी के करते ही 12 घंटे के बाद ही अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो कहना, लेकिन हाँ, जब आप ईश्वर से कोई चीज़ चाहते हैं तो उसमें एक इनोसेंस होनी चाहिए, उसमें ट्रू इंटेंशंस होनी चाहिए और मन में पवित्रता होनी चाहिए, ठीक है। मन में नेगेटिविटी लेके, उल्टा सीधा सोच के और सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोच के अगर आप ईश्वर को वर्शिप करते हैं या फिर ईश्वर को ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, तो वो ईश्वर तक नहीं पहुंचती है। तो कोई भी चीज़ अगर आप चाहो तो ईश्वर आपको ज़रूर देते हैं, लेकिन उसके लिए आपके मन में पवित्रता होनी चाहिए, ठीक है। मन में एक आस्था होनी चाहिए कि हाँ आप ईश्वर को दिल से मानते हो, इसलिए आप उनसे प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है। तो ये वाली फीलिंग अगर आपके मन से आती है तभी आप इस रेमेडी को कीजिएगा, गारंटीड रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।